सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, आज हमारे साथ गाजियाबाद के वरिष्ठ मिशनरी साथी सतीश बौद्ध जी हैं। तो एक मुलाकात हुई उनसे। भगवान बुद्ध के जो धम्म प्रवर्तक जो चक्र था, उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया था बनारस में। तो इसके विषय में सतीश जी आपका स्वागत है सम्मान के अधिकार में। बहुत बहुत साधुवाद देवेंद्र जी। सबसे पहले मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा कि समाज को बुद्ध के धम्म के संबंध में शिक्षित और दीक्षित करने के लिए जो आपका ये कदम है, ये बड़ा ही सराहनीय कदम है। और सम्मान एक अधिकार न्याय की आवाज़ जो चैनल आपने बनाया है, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और आप समाज में जो एक नई प्रेरणा पैदा कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको साधुवाद कहना चाहता हूँ। खैर, जिस तरह से आपने बताया कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की हम जो बात कर रहे हैं, जो कल रहा, उसके संबंध में हमने भी अपने परिवारों में इसे त्योहार के रूप में मनाया है सभी लोगों ने। ये बात सत्य है कि बनारस में बाबा साहब ने सबसे पहले जो 5 लोगों को धम्म का उपदेश दिया था, उसी दिन को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी को हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। अब सवाल ये है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त किया था, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने लोगों में ऐसी चेतना पैदा कर दी, ऐसा बुद्धत्व पैदा कर दिया कि वो भारत से निकलकर पूरे विश्व में, पूरे एशिया में छा गया। और आज भी विश्व पटल पर बुद्ध के धम्म का परचम कुछ इस तरह से लहरा रहा है कि आप देखेंगे कि मानव को मानव मानते हुए जन कल्याण की भावना अगर किसी धम्म में निहित है तो बुद्ध का धम्म ही है, जिसमें बुद्ध ने कई सिद्धांत बताए हैं। ऐसे ऐसे सिद्धांत बताए जिन सिद्धांतों पर आधारित होकर के आज का वर्तमान युग पूरा मैनेजमेंट सिस्टम वर्क कर रहा है। पूरे मैनेजमेंट सिस्टम में यकीन जानिए तो आप पाएंगे कि बुद्ध के द्वारा बताई गई और इंगित की गई शिक्षाओं का ही समावेश किया गया है। चंद एक सिद्धांत हैं जिन्हें मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। सबसे पहला जो सिद्धांत, हालांकि बहुत सारे सिद्धांत बताए हैं, पहला या दूसरा कहने की वजह मैं कहूंगा कि बुद्ध का जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में प्राकृतिक सिद्धांत सबसे ज्यादा सर्वोपरि रहे हैं मानवीय आचरण और मानवीय व्यवहार को लेकर के। एक बड़ा गंभीर सिद्धांत है जो मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा, वो है देना। बुद्ध कहते हैं कि हमें देना चाहिए, दान पारमिता हमारी सबसे पहला सिद्धांत है देना, कि हमें देना चाहिए। अब आप सोचेंगे देने से हमारे जीवन का क्या संबंध है। बुद्ध के जितने भी सिद्धांत हैं वो प्राकृतिक हैं। आप देखें, सूर्य रोशनी देता है, वृक्ष फल फूल सब्जी हर्ब्स देता है, वृक्ष ऑक्सीजन देता है। अगर यहाँ एसी चल रहा है तो एसी ठंडक देता है। अगर ये रोशनी देने वाली मशीन ट्यूबलाइट जल रही है तो ये रोशनी दे रही है। माँ बाप जन्म देते हैं, तो मतलब ये हुआ कि हर कोई व्यक्ति दे रहा है और देना ही सर्वोपरि है। देना एक सिद्धांत है, ये प्राकृतिक सिद्धांत है। आप सोच के देखिएगा, क्या सूर्य ने रोशनी देने के बदले कभी कुछ मांगा? हमने कभी कुछ, उसने कभी हमसे कहा कि हमें कुछ दे दो? देना सिद्धांत है, लेना सिद्धांत नहीं है। लेकिन मानवीय प्रवृत्ति क्या है? मानवीय प्रवृत्ति यह है कि जब आप अपने ईश्वर की आराधना करते हैं तो वो भी आप मांगने जाते हैं कि मेरे मालिक मेरे बेटे की शादी करवा दे, मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दे, मेरी बेटी की शादी करवा दे, मेरा घर बनवा दे। मतलब लेने की बात करें। जैसे ही आप कभी भी लेने की बात करते हो तो ये आप मान लीजिएगा कि आप सिद्धांत के विपरीत चले गए और वह सिद्धांत आपके खिलाफ काम करेगा, आप कभी सफल नहीं हो सकते। जैसे अगर आपको मेरी बातों को समझना है, मेरी बातों को सीखना है, उसका लाभ उठाना है, तो आपको मुझे सुनने के लिए समय देना पड़ेगा। और समय ही नहीं, साथ ही साथ मेरी बातों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब देना पड़ेगा, बिना दिए नहीं हो सकता। बैंक से आपको 10,000 रुपए निकालने हैं तो 10,000 रुपए लेने से पहले बैंक को 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। जब तक आप देंगे नहीं तो आपको मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए बुद्ध का जो सिद्धांत है वो बड़े ही सार्वभौमिक है और आज भी पूरी तरह से पूरे विश्व पटल पर एकदम सत्य उतरते हैं। आप सफल होना चाहते हो तो आपको समय देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अगर पैसे की जरूरत है तो पैसा भी देना पड़ेगा। बिजली की रोशनी चाहते हो तो बिजली की रोशनी लेने के लिए बिजली वालों को पैसा देना पड़ेगा। यहाँ तक कि ये जो शरीर है, इस शरीर से काम कराना चाहते हो तो इस शरीर को एनर्जी देनी पड़ेगी।
एनर्जी लेना चाहते हो तो इस शरीर को भोजन देना पड़ेगा, भोजन लेना चाहते हो तो किसी ना किसी से भोजन खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा, और पैसा लेना चाहते हो तो किसी ना किसी को काम करके देना पड़ेगा। तो बुद्ध के ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, और यही बुद्ध ने सिखाया था धम्मचक्र के दिन कि हम लेने की बजाय देने की बात करें। और मैं आप सभी से भी निवेदन करना चाहूंगा, लेने समाप्त कर दें, देने की जो विचारधारा है उसे डेवलप करें। आपका जीवन में कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। आपने, चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत साधुवाद। सम्मानने का अधिकार में बात करने के लिए विषय अभी जल्दी ही खत्म हो गया, लेकिन साथियों आप सभी को पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे उसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामना। एक विषय पर और बात होगी सतीश बौद्ध जी के साथ में, वो वीडियो आपको लगभग 10 दिन बाद देखने को मिलेगी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन जो 1950 के बाद आज तक जो क्यों नहीं चल पाया देश के अंदर, उसके विषय में चर्चा होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद।